एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जिसमें हमने जो है कि फैक्टराइजेशन मेथड से किया था और उसके बाद डिफरेंट ट्रिक भी बताया था कि किस तरीके से क्या करना है जो है। तो आइए यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर है एक्स, उसके बाद क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट है क्या है आपका इवन है, क्या है एक सम संख्या है। तो जो हमारे दोनों फैक्टर होंगे या तो दोनों ऑड होंगे या तो दोनों क्या होंगे इवन होंगे। ऑड और इवन नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 और इसका, तो क्या आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 21 दैट इज इक्वल टू 8 1 जा 8 और 8 दूनी के 16 167। तो हमने आपको बताया भी था कि इसका कुछ बच्चे होंगे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, उसमें फिर ढूंढने में प्रॉब्लम होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर इसका फैक्टर क्या लिखते हैं 7 × 3 और मल्टीप्लाइड बाई और यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। इसको हम नहीं इसका फैक्टर नहीं बनाते हैं। अब यहाँ से चेक करते हैं कि क्या इन तीन फैक्टर से हमारा 22 आ सकता है कि नहीं आ सकता। आपको देखना है कि दोनों इवन होगा या तो दोनों क्या होगा ऑड होगा। हमने प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू क्या होता है इवन होता है। ऑड प्लस इवन क्या होता है आपका ऑड होता है। इवन प्लस इवन क्या होता है इवन होता है, ठीक है। अगर x का कोफिशिएंट इवन है, सम संख्या है, तो दोनों फैक्टर ऑड होना चाहिए। अगर ऑड है तो दोनों एक फैक्टर क्या होगा ऑड होगा, दूसरा क्या होगा इवन होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, आप इन दोनों में से जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले एक ऑड है एक इवन है, कभी भी नहीं होगा यहाँ क्योंकि ऑड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो काम बनने वाला है नहीं, ठीक है। जिसे आप मल्टीप्लाई भी करोगे 8 में 3 का तो आएगा 24 और एक आ जाएगा 7, नहीं हो सकता। यानी कि दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, या तो ऑड होने चाहिए तो दोनों क्या होने चाहिए इवन होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से तो काम बनने वाला है नहीं। तो अब फिर हम क्या करेंगे 8 को फैक्टराइज करेंगे, क्या लिखेंगे छोटा फैक्टर 4 × 2 और यहाँ पर 7 × 3 कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और फिर से यहाँ पर चेक करिए कि देखिए अब किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर आपका इवन आ सकता है। एक तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इवन आएगा, कितना आएगा 28, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो दोनों इवन होना चाहिए या तो दोनों क्या होना चाहिए ऑड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पर देखिए ये पर सिंपल से मल्टीप्लाई करने पर ही, मतलब छोटे फैक्टर में डिवाइड करने पर ही पता चल गया कि क्या आया कि 4 और 7 को हमने क्या ले लिया, जो 28 ले लिया, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 6 ले लिया। अब इसको जब माइनस करेंगे ना तो पक्का तुरंत हमारे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों फैक्टर हमारे कितने आ गए इवन आ गए, ठीक। इसके ऊपर वाले में बन नहीं पा रहा था क्योंकि 8 का 7 मल्टीप्लाई करते या 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते जो कि 21 है, और ये तो दोनों कभी नहीं हो सकता क्योंकि एक ऑड एक इवन है, क्या आएगा आपका ऑड आएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, पहले ऐसे करके उसको छोटे फैक्टर में डिवाइड करते रहें और उसका चेक करें कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं है तो फिर आगे उसको फिर से हम डिवाइड करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन फैक्टर होगा, एक 28 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यह नहीं कि किसको प्लस है किसको माइनस है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको 28 में 6 को क्या कर देना माइनस कर देना है। तो हम इसको भी रेज करने जा रहे हैं जो है। तो अब यहाँ पर आपका मिल गया फैक्टर हमारा कौन कौन सा हो गया 28, ये आ गया आपका 8x² माइनस तो बाहर लिखना है, फिर 28x माइनस कितना हो जाएगा 6x माइनस 21 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। फिर माइनस अगर साइन है ब्रैकेट के बाहर तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ए हो जाएगा 20x माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब इन दोनों में आप देखिए क्या कॉमन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ x तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ से 4 मिलेगा, 4 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और 28 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x, तो जाएगा x माइनस सॉरी यहाँ पर 2x बचेगा 2x 4 2x और यहाँ पर 4 7 जा 28। तो यहाँ भी बस इसका साइन लिखिए, प्लस ब्रैकेट में क्या लिखिए 2x माइनस 7 लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। 6x चाहिए यहाँ पर, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करे पर मिलेगा आपको 3 से। तो ये हो गया आपका कॉमन। तो एक ब्रैकेट में जाएगा 2x माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा
4x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ से हो जाएगा एक 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आएगा 2x इज इक्वल टू 7 और 3 को उधर भेजेंगे तो कितना आएगा -3 और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2/7 आ जाएगा। यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा -3/4। तो इसके दो रूट्स आगे कौन कौन से, एक का 7/2 दूसरा कितना आएगा -3/4। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यही है कि इस तरीके से आप पहले फैक्टराइज करके मल्टीप्लाई करके छोटे छोटे फैक्टर में डिवाइड करके करेंगे तो बहुत आसान होगा, या तो आप जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं कि पूरा फैक्टर निकाल कर वहाँ से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इजी मेथड इसमें सिखाने का। एक दो और एग्जांपल्स हम लेते हैं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक और लेते हैं 4x², उसके बाद रूट वाले लेंगे 4x² माइनस 12x प्लस 9, 4x² माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 36 आएगा। यहीं पर लिख रहे हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, अरे 4 कितना आ जाएगा 36। ये तो छोटा नंबर है, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो 12 है तो 6 छा के कितना आ जाएगा 36 जाएगा, एकदम इजी वे में 6 × 6 हो जाएगा 4x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या आएगा 4x² माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बस माइनस ब्रैकेट के बाहर था तो दोनों का साइन चेंज कर दिया। यहाँ से कितना कौन मिल जाएगा 2x, इस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और साथ ही साथ x और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। और उसके बाद फिर क्या होगा यहाँ पर वही यहाँ भी ब्रैकेट में लिख देंगे 2x माइनस 3। तो यहाँ का साइन हम यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पर 2x से चाहिए 6x, तो किससे मल्टीप्लाई कर दे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 0। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिख लेंगे 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो हमारे दोनों लीनियर फैक्टर क्या है सेम है, तो अब एक ही वैल्यू आएगा, ये हो गया 0 या यहाँ पर कर दिया 0। तो जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो यहाँ से भी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ से भी 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों ही रूट्स क्या आ गए सेम आ गए, ठीक है। हमारे दोनों रूट्स क्या आ गए समान आ गए। तो आई होप जितना हमने एग्जाम्पल लिया अब तक इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि किसी में जैसे माइनस साइन यहाँ बाहर आ जाए तो उसको हम पहले प्लस ही बना लेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल इसको भी लेकर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप तब तक लिए पहले इसको आप नोट कर लें, उसके बाद हम और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाए। फिर हम कुछ रूट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें तो फिर उसके बाद हम आगे चलें। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो हम इसको अब इरेज करने जा रहे हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कुछ फ्रैक्शन में भी हो सकता है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो पहले इसको क्या करना पड़े उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6, जिसमें क्या होगा कि आपका फ्रैक्शन में दिया होगा, ठीक है। तो ले लेते हैं क्या दिया, जैसे x² इज इक्वल टू 2/x प्लस x, इस तरीके का दिया, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं है। हम दूसरा लेते हैं x माइनस 6/x इज इक्वल टू 3। तो देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, क्वाड्रेटिक में भी नहीं है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको चेंज कर लिया जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले हमने बाई 1 कर देना है। बाई 1 करने के बाद क्या होगा, फिर x का इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 6 में 1 का करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 और डिवाइडेड बाई x का 1 में करेंगे आएगा x इज इक्वल टू 3, ठीक है।
तो एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 6 और डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 1 का इसमें और एक्स का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स का 3 में करेंगे कितना आएगा 3x आएगा। और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस इसको इधर लेकर आइए तो हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर अब 3 को इधर लेकर आइए आप माइनस 3x क्योंकि स्टैंडर्ड में लिखना है और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि आप इक्वेशन देख रहे हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6 होगा, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो 6 का 2 फैक्टर ऐसा बनाना है कि क्या आ जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए। तो अब हमारे पास क्या है एक तो होगा कि 3 इंटू 2 3 2 या 6 और दूसरा क्या होगा 6 इंटू 6। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे 6 है इसका क्या का फैक्टर 6 इंटू 1 और दूसरा क्या है 3 इंटू 2 है। तो इसको ऐड करने पर 7 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 और इसको ऐड करने पर 5 और सब्ट्रैक्ट करने पर 1। तो कभी भी आप देखिए यहाँ पर 3 आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते तो इसके लिए हमारा फिर क्या आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे हम इसको ईजी वे में सॉल्व कर लेंगे। वो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड में सिखाएंगे। अभी तब तक के लिए बस आप ये समझिए कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि फैक्टराइजेशन से नहीं होते, क्वाड्रेटिक से सॉल्व होते हैं। तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व होते हैं तो उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया ना कि 6 को 1 में ऐड करेंगे 7 आया, 6 में से 1 माइनस करे 5, 3 को 2 में ऐड किए 5, 3 में से 2 माइनस किए 1। तो इसमें चारों फैक्टर में से कोई भी फैक्टर यहाँ पे नहीं आया। तो आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि ये इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए अब हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा टाइप का। तो इसको आप नोट कर लें तो फिर इसको सॉल्व किया जाए, चला जाए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो आइए कुछ हम एग्जाम्पल लिया जाए। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 7th एग्जाम्पल। वो क्या है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4/x। ठीक है, एक ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी में दूसरा हमारा क्या है x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये दो क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है जो कि क्या है कि फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फ्रैक्शन फॉर्म में तो पहले या तो आप देखिए एकदम सिंपल है, सिंपल अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, आप डिनोमिनेटर में आपका क्या है x है। ठीक है, यहाँ पर इनको लिखना चाहिए कि x 0 के इक्वल नहीं होगा और यहाँ पे x 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो अब यहाँ पर x 0 के इक्वल नहीं होगा तो अब देखिए डिनोमिनेटर में एक के, अगर डिनोमिनेटर में केवल एक के हर में कोई नंबर है, वेरिएबल है कांस्टेंट, केवल एक के, तो आप सिंपल से क्या करोगे कि उसको उसी डिनोमिनेटर में जो उसी से पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फिर से कि आपके पास इक्वेशन लिखा हुआ है किसी एक टर्म के हर में यानी डिनोमिनेटर में कोई नंबर है या वेरिएबल, उसी नंबर या वेरिएबल से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इसमें भी केवल एक में है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या एक से ज़्यादा है तो एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि सिंपल बनाने के लिए 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए x से। तो क्या होगा पूरे इक्वेशन पूरे टर्म को 2x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/x मल्टीप्लाइड में कितना आ जाएगा x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और इज इक्वल टू ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 4।
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाए 2x² प्लस x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका -4 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। अब देखते हैं उससे सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो कोई नहीं, यहाँ पर 4 का 2 से मल्टीप्लाई हमने किया, कितना है 4 × 2 आया। ठीक है, 4 2 जा 8 आया सॉरी 8 आ गया। अब 8 का 2 फैक्टर होगा, 8 × 1 भी कर सकते हो तो 8 ही आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर और कोई फैक्टर नहीं बनेगा। 4 को 2 में ऐड करेंगे 6 आएगा, और 4 को 2 से माइनस करेंगे 2 आएगा। 8 को 1 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 9 आएगा, और 8 को 1 में से माइनस करेंगे 7। तो आप देखिए ना ही फैक्टर्स को ऐड करने से आ रहा है, ना ही सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये फैक्टराइजेशन मेथड से तो ये सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला नहीं है। ये किससे सॉल्व होगा आपका, ये सॉल्व होगा फार्मूले से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि ऐड करने पर 4 और 2 को 6 आ रहा है, और माइनस करने पर 2 आ रहा है। 8 और 1 को ऐड करने पर 9, और माइनस करने पर कितना 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो फार्मूले से ही सॉल्व होगा। और यहाँ पर भी किससे कहा, किससे मल्टीप्लाई कर लें, हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर लें, 1 × x, या तो आप इसे सिंप्लीफाइड डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो x × x माइनस 1/x × x = 3 × 8, यानी पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसे कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा x² - 1 = 3x। ठीक, x² इसको इधर लाएंगे तो माइनस, ये -1 = 0। अब आप यहाँ पर देखिए कि 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1 × 1 दैट इज कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पर केवल 1 ही 1 है, तो 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो ऐड करने पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और माइनस करने पर 0। तो यहाँ पर फैक्टर हमको क्या चाहिए, x का कोफिशिएंट 3 चाहिए, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होगा, वो होगा किससे, फार्मूले से। तो ऐसे क्वेश्चन को हम फार्मूले द्वारा सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी फैक्टराइजेशन मेथड से सीख करके हम वहाँ पे फार्मूले पर आते हैं। ठीक है, अब चले कुछ क्वेश्चन रूट वाला भी करते हैं, जिससे हमको समझ में अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसे आप पहले नोट कर ले, उसके बाद फिर हम आगे चलें। तो फ्रैक्शन वाला अगर क्वेश्चन है तो उसको पहले क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करना। ठीक है, एक और यहाँ पर अगर आप चाहे तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। जैसे आपको लग रहा हो कि जितना भी इस इक्वेशन है इसका किसी का सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, तो मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ जिससे उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, 2x² - x 2x² - x और +1/8 = 0। ठीक है, तो केवल डिनोमिनेटर में आपका क्या 8 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएंगे 1 को 8 से। ऐसे एलसीएम लेने से अच्छा ऐसे बहुत आसान हो जाएगा। 2x² × 8 - x × 8 + 1/8 × 8 = 0। तो यहाँ से आप देखेंगे कितना आ जाएगा 16x² - 8x और प्लस कितना आ जाएगा, एक कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 = 0। तो अब देखिए 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। 16 के 2 फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 16 के जैसे 16 × 1 कितना हो जाएगा 16, 4 × 4 कितना होगा 16, और 8 × 2 भी कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए 16 और 1 को ऐड करेंगे 17 आएगा, 16 और 1 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 15। ये दोनों तो होगा नहीं, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब इसमें देखें ऐड करेंगे तो 8 आएगा, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ये हो सकता है 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, और माइनस करेंगे कितना होगा 6। तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं हो सकता, हमारा कौन सा होगा, यही कौन सा 4 और 4 होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने फैक्टर को फाइंड आउट किया, 2 फैक्टर को। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लें, उसके बाद हम आगे चलें। चलिए चला जाए। तो 2 फैक्टर कौन कौन सा हो गया, एक 4 हो गया, दूसरा भी कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है,
तो फैक्टर करना आसान ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हो जाएगा 16x² माइनस ब्रैकेट में 4x प्लस कितना हो जाएगा 1। और आप यहाँ पर देखिए 16x² माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो दोनों ही कह जाएंगे माइनस प्लस 1 = 0। यहाँ से आपका 4x कॉमन है क्योंकि यहाँ पर 4 में भी 16 आता है, 4 के टेबल में भी 1 आता है। तो 4 का 4 16 में डिवाइड करेंगे, 4 से कितना आ जाएगा 4 और साथ में x, और यहाँ पे कितना आएगा -1। और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 4x - 1, यहाँ का साइन लिख दिया आपने। और आप देखिए यहाँ पर 4x चाहिए तो 4x में किससे मल्टीप्लाई करें, 4x आ जाए 1 से, सिंपल से = कितना, या कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन मिल जाता है। तो दोनों ही ब्रैकेट में सेम आया 4x - 1, और यहाँ भी कितना आएगा 4x - 1 = 0। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार आएगा आपका 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, और यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह से x की वैल्यू 4 आ गई तो रूट्स हमारे कितने जाएंगे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से फैक्टर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। फ्रैक्शन में दिया तो क्या होना चाहिए। तो एक और एग्जाम्पल लेकर थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। कभी कभी आपको ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2/x² है और -5/x + 2, यानी दोनों को दो के डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो कोई नहीं, ये तो और भी आसान है, दोनों के दो के भी यहाँ हर में x² और 5 के भी हर में है, तो यहाँ पर हमने इसको क्या मान लिया 1 मान लिया। ठीक, ये एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा 9। तो सबसे बड़ा पावर क्या है, x² है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि x 0 के बराबर नहीं होगा, अदरवाइज ये डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक, तो अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे बड़े पावर वाले से, यानी कि x² से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/x² मल्टीप्लाइड बाई x² माइनस 5/x, और यहाँ से x², यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई x², है तो 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कैंसिल हो गया, क्या आया 2 माइनस, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा 5x + 2x² = 0। इसको स्टैंडर्ड में लिख लिया जाए तो पहले x² का टर्म आएगा और फिर माइनस x का टर्म, फिर प्लस कांस्टेंट टर्म = 0। देखिए यहाँ से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, और 1 में ऐड करेंगे तो 4 को कितना आएगा 5। तुम्हारे फैक्टर क्या क्या होगा यहाँ पर 2x² माइनस एक हो जाएगा 4x प्लस दूसरा भी कितना आ जाएगा 1x, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 = 0। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, बस वही एकदम सिंपल काम हो गया है आपका। तो चला जाए फिर आगे। अब इसके बाद तो आप सॉल्व ही कर सकते हो। क्या है 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 = 0। यहाँ से 2x कॉमन ले जाएंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया, केवल x बचेगा, x ले लिया तो x, यहाँ ब्रैकेट में वही लिख देंगे -2 = 0, यहाँ पर -1 कर देंगे तो आ जाएगा एक ब्रैकेट में x - 2, दूसरे में कितना हो जाएगा 2x - 1 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 2, और यहाँ से कितनी जाएगी 1/2, क्योंकि -1 उधर जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा रूट्स रहा है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद उसको फैक्टराइज करना, और फैक्टर कैसे फाइंड आउट कर रहे थे इजी मेथड से, आपको समझ में आया होगा। बस अब आज की क्लास में इतने ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें रूट्स आते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट हम जिस मेथड से आपको सिखाएंगे वो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।